हाय फ्रेंड्स, राजेंद्र टैक्स एडवाइज़र चैनल में आपका स्वागत है। आज जो ये आप वीडियो देख रहे हो इसके बीच में आपके जो सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे कि जो आप एक्स सर्विस मैन पर्सन है उसकी डॉटर की मैरिज के लिए उसकी लड़की की जब वो शादी करता है तो उसको 50,000 रुपया गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। बहुत से पर्सन बार बार फ़ोन करके ये पूछ रहे हैं कि किस किस को लागू है, इसके पूरे टर्म एंड कंडीशन क्या है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें जो आपको वो सारे डाउट क्लियर हो सकें और ये पता चल सके कि ये स्कॉलरशिप स्कीम कब से चली हुई थी लगभग, और अभी इसका क्यों पता चल रहा है। ये स्टार्टिंग जो इस स्कीम का था ये 1981 से स्टार्ट हुई थी, लेकिन उस समय इसका अमाउंट कम था और अभाव की वजह से, नेट के अभाव की वजह से सभी को इस चीज़ का नहीं पता था और अमाउंट उस समय भी 3,000 था। अभी 2016 के बाद जो इसका अमाउंट है बढ़ के 50,000 हो गया है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत हुए हैं और लोगों को एक दूसरे से नॉलेज शेयर करते हैं, जिस वजह से अब सभी को ये पता चल रहा है कि जो भी एक्स सर्विस मैन है उसकी लड़की की शादी के लिए उसको 50,000 रुपये मिल सकते हैं और वो उसका क्लेम कर सकता है। लेकिन इसके बीच में कुछ एक टर्म एंड कंडीशन है जो कि हर किसी को नोट रखनी चाहिए जो जब वो क्लेम करता है तो उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। हर पर्सन को, जो एक्स सर्विस मैन है उसको अपने बच्चों का सीए भी मिल जाता है इसी साइट के अंदर, जिसका नाम है केएसबी। केएसबी के अंदर ही आपको बच्चों के एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप मिल सकती है। कोई हैंडीकैप्ड पर्सन है, डिसेबिलिटी पर्सन है तो उसको डिसेबिलिटी के लिए पैसा मिलता है। आपको होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर कोई एक्स सर्विस मैन की लड़की की शादी है तो वो उसके लिए 50,000 का फार्म भर सकता है और जो ऑलरेडी फार्म में उनके पैसे आए हुए हैं। जब हमने बहुत से लोगों से ये बात की है तो उन्होंने कहा है कि अगर हम ये फार्म भरते हैं तो फार्म में पैसे मिल जाते हैं। अभी बात आती है कि इस टर्म एंड कंडीशन में कौन कौन ये फार्म भर सकता है। फर्स्टली जब हम बात करते हैं तो इस फार्म को भरने का टाइम ये है कि जब भी आपकी लड़की की शादी होती है तो उसके 6 महीने के अंदर ही इस फार्म को भर दिया जाए। 6 महीने के बीच में आपको मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह लगाना पड़ता है और जो इसके अदर डॉक्यूमेंट है जो कि डिस्चार्ज बुक है, डिस्चार्ज बुक में उस लड़की का नाम, डेट ऑफ बर्थ सही मेंशन होनी चाहिए। और वो आपके डिस्चार्ज बुक की कॉपी, आई कार्ड की कॉपी, पीयूपीओ की कॉपी, लड़की का मैरिज सर्टिफिकेट, ये सारे स्कैन डॉक्यूमेंट केएसबी की साइट में अपलोड करके उनको पूरे के पूरे डिटेलमेंट दी जाती है और ये फार्म सबमिट हो जाता है। इसकी कंडीशन यही है कि इसको 180 दिन के बीच में ही फाइल किया जाए और ये मैरिज से पहले नहीं मिलता है। मैरिज होने के बाद मैरिज सर्टिफिकेट बनेगा तभी आप इसको क्लेम कर सकते हो। लेकिन ये ज़रूरी है कि इस साइट में आप अपने पहले से ही आईडी बना के रखो और अपने बाकी के डॉक्यूमेंट जैसे डिस्चार्ज बुक, पीपीओ, ये सभी स्कैन करके रख लो। सेकेंडली बात आती है, कुछ एक जेसीओ पर्सन भी हमसे ये बात कर रहे हैं क्या उनको भी लागू है। तो ये जो 50,000 की छूट है ये सिर्फ हौलदार रैंक तक के लिए ही लागू है। जो एयरफोर्स में भी हौलदार रैंक या इससे कम के हैं, नेवी में हौलदार रैंक या इससे कम के हैं, कोस्ट गार्ड वगैरह, इन सभी के लिए जो भी पर्सन हौलदार रैंक से कम है और ओनली एक्स सर्विसमैन, सर्विसमैन को ये सुविधा नहीं दी गई है और हौलदार रैंक से जो भी कम पर्सन है उसको ये सुविधा दी गई है, वो इसकी फ़ायदा ले सकता है और केएसबी साइट में अपने बच्चों का एजुकेशन लोन, एजुकेशन की स्कॉलरशिप में और जे लड़की की शादी के लिए 50,000 का क्लेम भर सकता है, जो कि बहुत बार मिल जाता है। अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसकी वाइफ भी क्लेम कर सकती है। और अगर किसी पर्सन ने कोई बच्चा अडॉप्ट किया है और किसी केस में दोनों की डेथ हो जाती है तो वो बच्चा भी उस फार्म को भर सकता है और उस बच्चे को उसके पैसे दिए जाते हैं। इस तरह हम ये डॉट आपको क्लियर कर देते हैं कि अगर कोई पर्सन एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन की डेथ हो जाती है किसी केस में, उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है, उसका बच्चा जो है वो भी इसको क्लेम कर सकता है। इस तरह एक्स सर्विसमैन की लड़की की शादी हो तो ये पैसा उसको ज़रूर मिल जाता है। इस टर्म एंड कंडीशन के साथ में सिर्फ ये हौलदारी रैंक तक को दिया ही गया है, इससे अब रैंक को ये नहीं दिया गया है।